ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी नाचरणमा बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी ये विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी की वचनामृतों के माध्यम से चल रही है। अभी तक अपनी चर्चा 329 नंबर तक के वचनों की हो गई थी। आगे 330 नंबर से चर्चा आगे क्रम से अपन करते हैं। अल्प आहार करना, उपवास करना, एकांत में रहना, अंत में जहर खाकर मर जाना, पर ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। देखो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, अपन विचार करो। आचार्य कहते मृत्वा कौतूहली से ब्रह्मचर्या कैसी परिस्थिति आ जाए और अपनी ब्रह्मचर्या का विघात नहीं होने देना। एक तो बाह्य ब्रह्मचर्य होता है शारीरिक, ये शारीरिक ब्रह्मचर्य भी अंदर के अपने आत्मा के ब्रह्मचर्य के लिए होता है, अन्यथा उस ब्रह्मचर्य की कोई कीमत नहीं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई देखो, शरीर में अनासक्त रहकर शरीर को जितनी जरूरत हो उतना आहार देना। अगर आसक्ति पूर्वक खाने से ब्रह्मचर्या विस्मृत होती हो, उसका स्वरूप आत्मा का बेभानपना हो जाता है, तो आप अल्पाहार करना। अगर आपको जरूरत नहीं है और अपनी ब्रह्मचर्या की ही मैंने आराधना में आपका समय व्यतीत हो के आनंद आ रहा हो और शरीर के लिए विकल्प नहीं आ रहा हो, तो आप उपवास रह करके अपनी उस आराधना में लगे रहना। और एकांत में, चूँकि भीड़ भड़क्का में उपयोग भटकता है, अपने स्वरूप से च्युत होता है, इसलिए एकांत में रहना। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शरीर छूट जाए, उसकी चिंता नहीं करना, परंतु अपने ब्रह्मचर्य को विघात नहीं होने देना। अर्थात पर पढ़ते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जरशिरोजायाम च निष्प्रतिकारे धर्मायतन विमोचनम। शरीर छूट जाए पर अपना धर्म नहीं छूटना चाहिए। अपने स्वरूप की वृत्ति, अपने स्वरूप की दृष्टि, अपने स्वरूप का लक्ष्य से च्युत नहीं होना चाहिए। और उसी के लिए सारे व्रत हैं, चाहे बाहर का
महाव्रत हो चाहे अणुव्रत हो, जो भी हो, चाहे जो भी अपन कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य साधक व्यक्ति का होता है कि अपने उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा की दृष्टि से, अपनी उसकी चर्या से, वृत्ति से हमारी निरंतर जो है परिणति जुड़ी रहे, उसमें ही हम निरंतर अपना जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा और कोई जीवन नहीं है। माने स्वरूप का विस्मरण ही वास्तव में तो अपना मरण है, और स्वरूप की आराधना करते हुए ही अपना जीवन है। शरीर का तो ग्रहण त्याग होना, ये सब बाहर संयोग की बात है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए ये इन्होंने माने ये कहना यही चाहते हैं, किसी भी कीमत पर अपन अपने ब्रह्मचर्य का विघात न करें, अर्थात बाहर में भी अपन किसी प्रकार शरीर आदि में आसक्ति ना करें, अपने स्वरूप को भूलकर, और अंतरंग की जो है अपने उस स्वरूप की जो है साधना बराबर निरंतर बढ़ती रहे। उसके लिए ही सारे अपने जितने भी व्रत हैं, नियम है, यम है, संयम है, वो सब एकमात्र अपने स्वरूप के लिए है। और उसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं 131 नंबर की जो है इस वचन में। 331 हाँ, 331 131 की है। सर्प डसे तो भी भय ना हो, तब समझना कि आत्मज्ञान प्रकट हुआ है। हाँ, आत्मा अजर है, अमर है, मैं मरने वाला नहीं, तो मरण का भय क्या। जिसे देह की मूर्छा गई उसे आत्मज्ञान हुआ कहलाता है। ये बात यहाँ वो सिद्ध कर रहा है कि भाई देखो, सर्प अगर काट खाएगा तो सर्प के काटने से कोई आत्मा का, जिसको आत्मबोध हो गया है, तो वो मरने से डरता नहीं है, क्योंकि मरना तो एक व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो किसी चीज़ का नाश होता नहीं, ना तो शरीर के पुद्गल परमाणु नष्ट होते हैं और ना आत्मा नष्ट होती है। ये तो जो संयोग हुआ है असमान जाति द्रव्य पर्याय का, आयु प्रमाण वो रहती है, आयु पूर्ण होती है तो इस शरीर का यहाँ से वियोग होकर जब तक संसार में रहेंगे तो आगे की आयु बांध के जीव वहाँ चला जाता है। इसलिए जिसको आत्मबोध हो जाता है तो फिर कहते उसके लिए भय खत्म हो जाता है। उसके लिए चाहे सांप डसे, चाहे शेर भके, चाहे और भी किसी परिस्थिति में शरीर छूटे, परंतु उसको डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो अपन को सोचना समझना चाहिए कि ये कौन सी विवक्षा से कथन है कि अपने ज्ञान श्रद्धान और अपने स्वरूप की दृष्टि की अपेक्षा कथन है। वैसे तो विचार करो अगर, तो भय कसाय कौन से गुण स्थान तक रहती है? नवे गुण स्थान तक उसकी भय कसाय चलती है। तो भय का माने परिस्थिति बसात इस प्रकार का विकल्प आना, माने थोड़ा अस्थिरताजन्य भाव होना, तो ये तो चलते रहते हैं। परंतु स्वरूप से च्युत होकर के सर्वथा एकांत से भयभीत नहीं होता है। अस्थिरताजन्य कसाय रूप प्रवृत्ति होती है, परंतु वो अपनी ही कमजोरी समझता है, उससे कोई अपनी आत्मा का विघात या नाश नहीं जानता है। तो ऐसा जो है यहाँ कि सर्प डसे तो भी भय ना हो, तब समझना कि आत्मज्ञान प्रकट हुआ है। तो यहाँ उतना ही समझना कि जैसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात् संबंधी भय सम्यक दृष्टि को नहीं होगा। आगे की गुण स्थानों में दो चौगड़ी कसाय, मिथ्यात् के अभाव पूर्वक दो चौगड़ी कसाय जन भय नहीं होगा। बाकी सम्यक दृष्टि भी प्रयत्न, बाहर में अगर सांप आ जाएगा तो कभी बैठो नहीं रहेगा, वो भी बचने का प्रयत्न करेगा, पर जानेगा कि वास्तव में जब तक आयु है तब तक तो हमारी स्थिति रहेगी, और अगर आयु पूर्ण हो जाएगी तो यहाँ से हमें दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। तो वो कोई अपना उसमें मरण भय नहीं, उसको मरण भय या नाश होता है ऐसा मानता है। ऐसा जो है वो जानता है कि वो अगर वास्तव में सांप अगर डस ले तो भी वो ऐसा भय एकांत से भयभीत नहीं होता है। अस्थिरता जन जुड़ान होता है, बचने का प्रयत्न भी करता है, पर साथ में ये भी जानता है कि आयु अगर आ जाएगी तो किसी हालत में कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए वो आत्मा को अजर अमर जानता है, जिसका ना बुढ़ापा आता है ना मरण होता है, आत्मा शाश्वत तत्व है, ऐसा अनुभव करते हुए जीता है। इसलिए मैं मरने वाला नहीं, तो मरण का भय कैसा क्या है? मेरा नाश ही नहीं होना है तो अब डर काहे का? जिससे देह की मूर्छा गई,
देह में एकत्व बुद्धि टूट गई है, तो अब उसके लिए कहते हैं फिर उसे आत्मज्ञान हुआ समझना चाहिए। उसका लक्षण क्या है कि उसके लिए देह में एकत्व बुद्धि टूट गई, तभी तो उसको आत्मज्ञान माना जाए। और देह में एकत्व बुद्धि है, देह को अपना स्वरूप मान लिया है, तो उसको आत्मज्ञान कहाँ होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं होता है, पर समझ लेना कि एकत्व बुद्धि वाला भय नहीं होता है। गुण स्थान प्रमाण उसकी कसायजन्य स्थिति रहती है, उसमें अस्थिरताजन्य विकल्प आते हैं, बाहर में व्यवहार से वो सुरक्षा आदि की व्यवस्था भी बनाता है, और साथ में ये भी जानता है कि स्वरूप से हम सुरक्षित हैं, पर्याय में अब जब तक आयु है तब तक रहेंगे, और जब आयु पूरी हो जाएगी तो यहाँ कोई बचा माने यहाँ कोई रख नहीं सकता है। ऐसा जानकर बराबर वो एकत्व बुद्धि पूर्वक का सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है, ऐसा उसको जानना चाहिए। 332 तिथि के अर्थ उपवास नहीं करना, पर आत्मा के अर्थ उपवास करना है। कपादी आत्मा के अर्थ करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लौकिक दृष्टि भूल जाना। हाँ, क्या कह रहे चतुर्दशी अष्टमी काय के लिए करना। आज चतुर्दशी है इसलिए अपन को एकासन करना, उपवास करना। ज़्यादातर लोगों का यही लक्ष्य रहता है, भैया आज चतुर्दशी है, आज अपन को जो नहीं करने। तो चतुर्दशी के लिए कर रहे तुम, चतुर्दशी के लिए उपवास करते, एकासन करते, व्रत आदि करते हो। तो कहते भैया देखो, तिथि के लाने मत करना। तिथि के अर्थ उपवास आदि या एकासन या जो भी व्रत हैं वो नहीं करना, परंतु काय के लिए करना कि अपनी आत्मा का अपन को विशेष साधना करने के लिए, विशेष चिंतन करने के लिए अपन को अवसर मिलेगा। इसलिए ये सारे आरंभ आदि छोड़ करके अपने स्वरूप के नज़दीक बने रहने के लिए अपन को उपवास करना। कोई निश्चित नहीं है, इस श्रावकों के लिए, मुनिराजों के लिए कोई अष्टमी चतुर्दशी नहीं होती। क्यों नहीं होती उनको? वे भी तो आदमी हैं, उनको क्यों नहीं होती? देखो क्या है, जो व्यक्ति सदा जागृत होकर जी रहा है उसके लिए कोई बाहर के अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस व्यक्ति के लिए अभी स्वयं का आत्मबल नहीं है, स्वरूप का जागरण नहीं है, तो उनके लिए इस प्रकार के निमित्त जुटा करके स्वरूप जागरण कराने की विधि बनाई जाती है कि इसके माध्यम से कम तुम थोड़ा धर्म के प्रति लगो। परंतु जो व्यक्ति जागृत है, सदा जागृत होकर जी रहा है, तो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानून उन्हीं के लिए है जो गलती करते हैं। साधुओं के लिए क्या नियम कानून है? क्योंकि वो कानूनातीत हैं, नियमातीत हैं। वो तो सदा अपने स्वरूप के जागरण में जीते हैं, इसलिए वो कोई गलती करते नहीं है इस जाति की। तो ये जो है अपन को मूल में तो ये कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे लिए जो कुछ करना है, उपवास वगैरह करना है, तिथि करना है, तो वो आत्मा के लिए करना और कोई दूसरे लक्ष्य से नहीं। इससे नहीं कि भैया अब आज अष्टमी चतुर्दशी है इसलिए अपन को करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा वाली धर्म नहीं है। ये तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो, धर्म करने के लिए अवसर आवे, तो कम से कम आपको अष्टमी चतुर्दशी के माध्यम से जो जीव 24 घंटे संसार के कामों में लगे रहते हैं, तो इस बहाने वो अपने से जुड़े, इसलिए वो है रखे हुए। ये व्यवहार के पर्व हैं, ये अपन ने ही खुद बनाए हुए। काय के लिए? या ना ज्ञानियों ने बनाए हैं। काय के लिए? जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने के लिए, ना कि कोई रूढ़ी निभाने के लिए। काय के लिए? आज भैया अष्टमी चतुर्दशी, आज तो अपन को अब ये नहीं खाना है। अष्टमी चतुर्दशी के लाने नहीं खाना है कि आसक्ति छोड़ने के लिए, स्वरूप से जुड़ने के लिए नहीं खाना है।
कार्य से निवृत्त होकर के स्वरूप की आराधना। गृहस्थी में बहुत उलझने रहती है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब लक्ष्य तुम्हारा उसमें तिथि को मात्र नहीं बनाना है, तिथि के माध्यम से अपने अंदर जो अतिथि विराजमान है शरीर में, जो थोड़े समय के लिए इस मनुष्य पर्याय में आया है, तो इस अतिथि के लिए तिथि मनाना है, इस अतिथि की सेवा करने के लिए मनाना है। मतलब आप अष्टमी को भी करते हैं तो अष्टमी का लक्ष्य करके नहीं, आत्माराधना का लक्ष्य। वही कह रहे हैं ना यहाँ पर कि भाई तिथि के अर्थ उपवास नहीं करना, एकादश नहीं करना, काय के लिए आत्मा के अर्थ करना। और जो कुछ भी तप आदि हैं तो वे तप आदि भी सिर्फ तप आदि के लिए नहीं करना, और समाज में अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। इसलिए कहते इस लौकिक प्रयोजन को भूल जा धर्म के क्षेत्र में। तू ये अपन सुबह पढ़ रहे कितने प्रकार से व्यवहार धर्माभासी है। तो ये सब जितने व्यवहार धर्म है, अगर इन्हीं को धर्म मान लिया, परमार्थ धर्म नहीं किया तो भी भ्रम है। तो जितने भी अपन को व्रत, नियम, तप, उपवास जो कुछ भी है वे सब एक आत्मार्थ होने चाहिए। अपने आत्मा की शुद्धि, अपनी आत्मा की सिद्धि उसके लिए होने चाहिए, और इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं हो तब तो उनकी सार्थकता है। और अकेले अपन बिना लक्ष्य के, बिना आत्महित के प्रयोजन के कर रहे तो कुछ नहीं है, रूढ़ी करते रहो। कितने लोग हैं कि जो आत्मार्थ लक्ष्य से करते हैं, और अपन को उससे अपनी आत्मा का अर्थ सद भी रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। ये नहीं कि हम तो आत्मार्थ कर रहे और आत्मार्थ सिद्ध हो ही नहीं रहा है, और परिणाम बिगाड़ रहा है, राग द्वेष कर रहा है, दंभ कर रहा है, मान कर रहा है। हमें 50 साल हो गए एक आसन करते, तुम नहीं करते हो, तुम कैसे हो? तुम अधर्मात्मा हो और हम धर्मात्मा हैं। तो ऐसे अहंकार के लिए नहीं करना है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है, लोग में धर्मात्मा पने का मान सम्मान पाने के लिए नहीं करना है। काय के लिए करना है? सच्चे अर्थों में धर्म साधना करने के लिए करना है, अपने स्वरूप से जुड़ के आत्माराधना करने के लिए करना है। पशुकारी समझ में वाह, अपने शरीर से जुड़ के आत्माराधना करना, शरीर से जुड़ के, स्वरूप से जुड़ के। भोजन भी खाना तो काय के लिए? ले स्वरूप आराधना के लिए। ले तप बढ़ावन कहो या स्वरूप आराधना कहो। तप माने क्या? इच्छा निरोधस तपा या स्वरूप प्रतपनम तपा। अपने स्वरूप से जुड़ करके और उसकी विशेष आराधना करने के लिए करना। ये सब जीना काय के लिए? अपने स्वरूप की आराधना के लिए। मरना काय के लिए? अपनी स्वरूप से आराधना करने के लिए। अगर शरीर शिथिल हो जाने से, परिणाम शिथिल हो रहे हैं, परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो भैया अपन शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ के धर्म की आराधना करते हुए समाधि कर लें। भयंकर बीमारी हो रही कि अब बचना मुश्किल है, तो अब इन किन प्रकार भैया बच जाएं, जैसे बने तैसे। कहते ऐसा नहीं करना। अगर स्वरूप आराधना नहीं हो रही है तो अपन को कोई लाभ नहीं बचने से। दुकान खोलने से, ग्राहक चलाने से आमदनी लाभ होता है तो दुकान चलाना, दुकान खोलना, और हानि होती है तो बंद कर देना, दुकान नहीं चलाना, हमको हमें नहीं बेचना कोई माल। ऐसे ही आत्माराधना होती हो तो जिंदा रहना, और आत्माराधना बिगड़ती हो जिंदा रहने से तो नहीं जिंदा रहना, हमको समाधि करना, हमको संलेखना करके छोड़ देंगे शरीर। क्या कह रहे? काय के लिए जिंदा रहना? आत्माराधना पूर्वक जिंदा रहना, और आत्माराधना पूर्वक इस पर्याय को छोड़ना। अगर जिंदा रहने में आत्माराधना से च्युत हो रहे हो, आत्माराधना नहीं हो रही हो,
तो भैया हम समाधि करने से अगर आत्माराधना पूर्वक प्रभाव जाती है तो हमें आत्माराधना हमें समाधि करना उचित है। है लक्ष्य का नहीं है। समाधि का लक्ष्य काय के लिए उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी व्रजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखना मारिया। मैंने आत्माराधना हो रही है तो जिंदा रहना, और आत्माराधना बिगड़ रही है जिंदा रहने से, तो हमारे लिए अगर शरीर छोड़ने से अपनी आत्माराधना बचती है तो शरीर छोड़ना। क्या करना भाई, हमें शरीर से न द्वेष है न राग है, हमें तो आत्मा से अपने आत्माराधना अगर लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? मैंने आत्माराधना का लक्ष्य बना के जो कुछ भी होए आत्माराधना पूर्वक होए, आत्माराधना छोड़ के हम कुछ नहीं करेंगे। करोगे कि नहीं? हाँ, क्या? मैंने इसी लक्ष्य के इसी लक्ष्य से जीना, इसी लक्ष्य से जाना, इसी लक्ष्य से खाना, इसी लक्ष्य से खाना छोड़ना, और कोई लक्ष्य नहीं। क्या और कोई लक्ष्य? बस यही लक्ष्य होना चाहिए कि आत्माराधना होना चाहिए कि है? यही लक्ष्य होना चाहिए कि है? है क्या होना चाहिए? है, यही लक्ष्य है? एक आत्माराधना। भाई आत्माराधना के लक्ष्य से जीना चाहिए, खाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ऐसा लक्ष्य चाहिए कि अपन ऐसा जी रहे हैं? इसी लक्ष्य किसी ने प्रतिमा ले ली और प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, कोई तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है तो रात में उल्टी भी हो रही है, वोमिट भी हो रही है, तो पानी नहीं है तो फिर सारी रात वोमिट हुई है, बिल्कुल नहीं तो और फिर भी मतलब दूर हुए तो अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई तो उठ नहीं पा रहे, लेकिन सामायिक के टाइम पे 1 घंटा सामायिक कर ली, सामायिक भी कर लेगी 1 घंटा, मतलब प्रत्यक्ष दिन को बता रहे हैं तो फिर मतलब रात को जैसे वोमिट हो जाए तो खुला करना है। अरे भाई देखो, अगर अपना त्याग है तो जरूरी नहीं है, अगर अपनों को गिला नहीं है, परिणाम नहीं बिगड़ रहे भाई। देखो साधु संतों को अगर वोमिट हो जाएगी तो क्या करेंगे? करेंगे कुल्ला क्या है? नहीं करेगी। अच्छा, ऐसे ही श्रावक को अगर इतनी दृढ़ता है तो भैया अपना रात में पर वो जल मुंह में नहीं लेना है, कुछ नहीं, क्या करेगा वो? अगर उसके अंदर भाई क्या है, देखो शरीर की अवस्था है ये, तो अब तुम ऐसी बीमारी हो जात कि मान लो अब तुम्हारे शरीर में शुद्धि होती नहीं है, क्या करोगे? अब शुद्धि कैसे करोगे? इसलिए अपवित्रो वा स्वस्थतोपि दुष्टतोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपनी स्वरूप आराधना, पंच परमेष्टि की आराधना, उनका स्वरूप का विचार आदि, अपन आत्मा है तो आत्मा की दृष्टि से जब तात्विक दृष्टि से विचार करो तो अपना मोह ही नहीं है, तो झूठो बगैर झूठो का होती। तो ये व्यवहारिक पक्ष है। अगर आपको बार बार ध्यान जा रहा, उपयोग परिणाम बिगड़ रहे हैं तो भैया गृहस्थ अवस्था में हो तो कुल्ला करके आप मुँह शुद्धि कर लो, पानी नहीं पीना है, तो वो एक अलग चीज़ है। जिनका त्याग नहीं है तो वो कुल्ला करके मुँह साफ कर लो। जिनका मान लो त्याग है तो भेद विज्ञान करके फिर अपने आत्मा की आराधना करो। ये तो अपने ऊपर है। सब काम अपने परिणामों की शुद्धि के लिए, अहिंसा की रक्षा के लिए, सत्य की साधना के लिए है, और कोई दूसरा। ठीक है, प्रतिज्ञा नहीं लेना पाप है और उसको प्रतिज्ञा लेके छोड़ने महापाप है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा जिसने ले ली है उसको तो चाहे कुछ हो जाए छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु संग शर्त है कि प्रतिज्ञा की दृढ़ता पूर्वक साधना करते हुए परिणाम चढ़ते रहे प्रतिज्ञा में।
परिणाम गिर रहे, हर हालत में उठ ही नहीं रहे, तो क्या करना? इन केन प्रकार तुम्हारे लिए सब प्रकार से प्रयत्न कर लिया कि अब जो है अपने परिणाम उठाने का, वो नहीं उठ रहे। तो फिर अपवाद मार्ग में ये भी बताया है कि अगर मान लीजिए कोई संलेखना में आहार पानी छोड़ दिया और उसके बार बार अब भोजन करने के विकल्प आ रहे हैं, परिणाम रुक ही नहीं रहे हैं, सब कुछ तुमने संबोधन कर लिया, प्रयत्न कर लिया, तो उसको भोजन करा के फिर प्रायश्चित कराया जाएगा। नतर ये आपने हमको बताया था किसी ग्रंथ से। मुनिराजों को भी शामिल होती है अगर परिणाम खराब जो भी है, क्योंकि ये सब परिणामों की शुद्धि के लिए है, हठाग्रह दुराग्रह के लिए नहीं है। फिर उनको जब उनके परिणाम बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, तो उनको फिर उस चीज़ का उपयोग करा करके और फिर उनको संबोधन करेंगे कि तुमने कितना अनंत बार तुमने खाया पिया है, और अभी भी अपन को ये विकल्प आते हैं। अब उसका प्रायश्चित लो, त्याग करो, फिर साधना करो। भाई अपने परिणाम किसी भी हालत में अगर नहीं उठ रहे, तो जैसे उठे वैसे उठा के फिर उस व्रत का जो है आगे फिर पालन करो। इसलिए उसमें अपन को कोई एकांत नहीं है। उसमें अपने लिए जैसे धारा के बाद उपधारा होती है, तो उसमें उपधारा में कोई कानून, उसमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। ऐसे इसमें कि अपन देखो कि अपने परिणाम अगर नहीं उठ रहे हैं, तो उसके लिए जैसे बने तैसे उठाओ। तो निर्याप का चारी में इतना विवेक होना चाहिए, हठाग्रही दुराग्रही नहीं होना चाहिए। उसको मतलब निर्यापक को कैसा कैसा ज्ञान होना चाहिए, छपक परिणाम ठीक है, उसको सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए, परमार्थ का ज्ञान भी होना चाहिए, और लोक का भी विवेक होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का विवेक रख करके वो स्वपर का हित हो, वैसा वो कार्य करेगा। अन्य का भी किसी का हित भी ना हो, अपना भी हित ना हो, साधक का भी हित ना हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के और बराबर वो संतुलन पूर्वक वो है मैंने साधना करता है और कराता है। दोनों चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाती है। तो ये जो है, जो भी कार्य है, तो कहते भैया व्यवहार जितना भी है वो परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए होना चाहिए। परमार्थ को छोड़ के कोई व्यवहार नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। तो तिथि के अर्थ उपवास नहीं करना, आत्मा के अर्थ उपवास करना, तपादि भी आत्मा के अर्थ करना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लौकिक दृष्टि भूल जाना, लौकिक कोई भी प्रयोजन से कोई कार्य नहीं करना। 333 अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल मालूम नहीं होता अथवा याद नहीं आता कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प विकल्प की रटन न की हो और इससे असमाधि को न भूला हो। निरंतर यह स्मरण रहा करता है और यह महावैराग्य को देता है। और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए जीव को उदासीनता क्यों न आई। दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यता करते हुए यह बुरा है ऐसा यथायोग्य क्यों न जाना, अर्थात ऐसा जानना आवश्यक था, फिर भी नहीं जाना, यह भी फिर परिभ्रमण करने से विरक्त बनाता है। और स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी न जी सकूं, ऐसे कितने ही स्त्री आदि पदार्थों को अनंत बार छोड़ते हुए उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीना हुआ, यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं। अर्थात जिस समय जिस वैसा प्रीतिभाव किया था उस समय वह कल्पित था, ऐसा प्रीतिभाव क्यों हुआ, यह पुनः पुनः वैराग्य देता है। और पढ़ो पूरा, देख लो।
बड़ा है। देख लो पढ़ने नहीं पूरा। बचते हैं। चलो एक एक का देखो। देखो क्या है, ये स्वयं का प्रतिक्रमण है, एक प्रकार से स्वयं की आलोचना है, स्वयं का प्रत्याख्यान है, स्वयं की सामायिक करने की वातावरण, अपनी परिणति को या अपने को बनाना, तैयार करना है। तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और फिर सामायिक, तो ये इसमें सब गर्वित होकर के और अपनी साम्य दशा को लाने के लिए सारा विचार चल रहा है। पूर्व में जो कुछ भी गलती की उनका स्मरण करो, भविष्य के लक्ष्य से जो गलती कर रहे या करते रहे उनको छोड़ो, वर्तमान में अपना उपयोग सांसारिक उसमें उलझा हुआ है उससे हटो, और फिर इसके बाद फिर अपनी समता स्वरूप में आकर साधना का सामायिक करो, समता में आओ। तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और सामायिक, तो ये एक प्रकार से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना करते हुए और ये अपने सामायिक में आने की विधि इसमें तैयार की जा रही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए, माने अपने अंदर में स्वयं ही अपन स्मृति में अपने जीवन को लाते हुए, अपने कृत्यों को ज्ञान में लेते हुए, ऐसा कोई काल मालूम नहीं होता अथवा याद नहीं आता कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण ना किया हो, संकल्प विकल्प की रटन ना की हो और इससे असमाधि को ना भूला हो। मैंने समाधि को मैं कभी नहीं आया, असमाधि माने समाधि को नहीं भूला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। समाधि को भूला रहा, समाधि में नहीं आया कभी आज तक। क्यों? कि जब ये संकल्प विकल्प और रटन चतुर तुम्हारे परिभ्रमण होता रहा उपयोग में, अपने भावों में, तो अब शांत जब परिणाम हुए ही नहीं, तो समाधि तो एक भी क्षण लगी नहीं कभी, असमाधि में बना रहा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये निरंतर ऐसा होता रहा है, निरंतर यह स्मरण रहा करता है। कह रहे हमारे लिए, हमें अपने जीवन की ये सारी गलतियां हमारे ज्ञान में, ज्ञान पटल पर निरंतर बनी रहती। ये काय के लिए? इससे हमारे लिए इन सारी चीजों से विरक्तता, वैराग बना रहता है। हम इन प्रपंचों में उलझ नहीं पाते फिर से। गलती व्यक्ति को याद रहे तो आगे गलती दोहराता नहीं है, और भूल जाता है फिर गलती दोहराता है। इसलिए कहते हैं ये हमें, ऐसा हमारे लिए कभी नहीं होता कि हम इसको, इन चीजों को भूलते हो, कि हम निरंतर आज तक अनादिकाल से ऐसी दुर्दशा में जी रहे हैं। समाधि एक क्षण को भी हमने अपने जीवन में नहीं लाई। तो अब इससे क्या होगा कि इससे हमें वैराग उत्पन्न, संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्तता आएगी। ये हमारे लिए अपने स्वरूप की साधना में सहयोगी बनेगा। इस प्रकार का चिंतन, हम इन चीजों में फिर से नहीं उलझेंगे, उधर हमारा परिवर्तन नहीं होगा। फिर से गलती याद बनी रहे, उसकी निंदा करा होती रहे, वो गलत भाषित होती रहे, तो फिर उस तरफ का अपने लिए आकर्षण खत्म होता है। और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए जीव को उदासीनता क्यों न आई। मनमाने तरीके से ऐसा जीवन जीते हुए इससे विरक्त क्यों नहीं हुआ जी? ये बार बार ऐसी अपनी खुद की निंदा ग्रह का भाव आता है। तो कहते हैं स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद माने मनमाने तरीके से करते हुए जीव को इससे विरक्तता क्यों नहीं हुई, उदासीनता क्यों नहीं आई। दूसरे जीवों के प्रति क्रोध, मान, माया, लोभ,
या अन्यथा उनके साथ व्यवहार करते हुए यह बुरा है, ऐसा हमें यथायोग क्यों नहीं जाना हमने? हमारे साथ कोई करता है तो हमें बहुत बुरी लगता है, और दूसरों के संग हम करते रहे, हमें ऐसा क्यों नहीं लगा कि हम ये गलत कर रहे हैं? तो क्या कह रहे? जो अपने को बुरा लगता है, दूसरों के साथ अपने को जो बुरा लगता है तो दूसरों के साथ ना करें। क्यों? दूसरे को भी बुरा लगता है। हैं? दूसरे को बुरा लगता है। दूसरे को बुरा लगता है तो लगने दो। हैं? लगने तो कोई लगता है तो हम क्या करें? हैं? अरे भाई लगने दो, अगर करोगे तो तुम्हें भी फिर ऐसे ही व्यवहार होगा तुम्हारे संग। उससे अपना बुरा होगा। भाई अपना बुरा होगा और हो रहा है, दोनों चीजें। वर्तमान में तुम्हारा ये भाव अच्छा नहीं है, तीव्र कसाय का भाव है, ये कठोरता का भाव है। अन्य जीवों के प्राण पीड़ित कर रहे तुम, और तुम्हारी ये बुरा नहीं लग रहा है, तो ये तुम्हारी जो है निर्दयता का भाव है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता है। देव जिनेन्द्र गुरु परग्रहबिन धर्म दयाजुत सारो यहु मान संकित को कारण। जिसके हृदय में दया नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, धर्मात्मा नहीं हो सकता। क्या कह रहे? आता समझ में? जो व्यक्ति अपने पे दया नहीं करता है, जो व्यक्ति दूसरों पर दया नहीं करता है वो व्यक्ति निर्दय है। अपनी भी दया नहीं कर रहा है, अपनी आत्मा के संग ही वो कठोर बना हुआ है, क्योंकि ऐसी कठोरता के परिणाम तुम्हारी आत्मा का विघात करने वाले। आत्मा का स्वभाव कोमल है, मृदु है, कठोर नहीं है। कहते ऐसा करते हुए यह बुरा है, ऐसा यथायोग क्यों नहीं जाना हमने? अर्थात ऐसा जानना आवश्यक था, फिर भी नहीं जाना, यह भी फिर परिवर्तन करने से विरक्त बनाता है। आगे गलती नहीं करने से अपन को उससे विरक्तता बने, आगे गलती ना हो, इसके लिए ये ऐसा याद रखना कि हमने ये गलती क्यों की पहले, अब नहीं करना पड़े, याद बनी रहती है। तो एक एक वचन जो है अपन को ये बहुत बहुत विचार करने लायक है। और आगे क्या लिखा? और फिर से पढ़ो। और स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी न जी सकूं, ऐसे कितने ही स्त्री आदि पदार्थों को अनंत बार छोड़ते हुए उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीना हुआ, यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं। अर्थात जिस जिस समय वैसा प्रीतिभाव किया था उस समय वह कल्पित था, ऐसा प्रीतिभाव क्यों हुआ? यह पुनः पुनः वैराग्य देता है। ऐसे लगता है कि इनके बिना हमारे हम जी नहीं पाएंगे, और जी रहे हैं। और फिर ऐसे कहते ऐसे जीव ने अनंत बार अनंत काल तक जिया है, उनके बिना जीवन रहा है। पहले ऐसा झूठा कल्पित भाव हमने क्यों किया था मिथ्या, कि इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे? इतनी आसक्ति क्यों रखी हमने पर पदार्थ में? तो ये जो है ऐसा करने से कहते हमें क्या है, पुनः पुनः वैराग्य, माने उस जाति का परिवर्तन करने से बचाता है। इसलिए ये अपन को बराबर इस प्रकार का प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि जो है करके, और अपने निरंतर जो है अपने परिणामों को अपन पवित्र बने, वैरागमय बना के रखें, ज्ञान जागृत रखें। तो इससे क्या है कि अपन वास्तव में अपने स्वरूप के नज़दीक बने रहेंगे, अपनी स्वरूप की आराधना में अपन को सरलता रहेगी। और जिसका मुख कभी एक समय भी न देखूं, इसे मैं कभी ग्रहण ही न करूं, उनके घर पुत्र रूप से, स्त्री रूप से, दास रूप से, दासी रूप से, नाना जंतु रूप से किस लिए जन्मा? अर्थात ऐसे द्वेष्य रूपों में जन्म लेना, ऐसे रूपों में जन्म लेना पड़ा, और करने की इच्छा तो न थी। कहिए यह स्मरण होते हुए इस क्लेशित आत्मा पर जुगुप्सा नहीं आती होगी? अर्थात आती है। अधिक क्या कहना,
पूर्व के जिन जिन भवांतरों में भ्रांति रूप से भ्रमण किया उसका स्मरण करते हुए कैसे जीना, यह चिंता हो गई है। फिर जन्म ही न लेना और फिर ऐसा करना ही नहीं, ऐसी दृढ़ता आत्मा में प्रकाशित होती है। जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, यही रटन है। जीवन चला जा रहा है, उसे न जाने देना। जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक ऐसी दृढ़ता है। चाहे जो हो, चाहे जितने दुख सहो, चाहे जितने परिचय सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधियां आप पड़ें, चाहे जितनी आदियां आप पड़ें, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और दुर्निमित्त हो, परंतु ऐसा करना ही, तब तक ये जीव छुटकारा नहीं है। ये खुद का ही जो है आत्मसंबोधन है। चिंतन करते हुए ऐसे पीड़ित हो रहे हैं। मैंने जिसको संसार की असारता क्षण क्षण भाषित होती है और अनादिकाल से जीव इस असार संसार में और भटक रहा है, अब उसका कारण क्या है, तो ये कारण बता रहा है कि इस कारण से भटक रहा है, ये गलतियां करता रहा। अब उनको फिर नहीं दोहराएं, तो उसके लिए बार बार स्मरण करके आप बार बार जो है उसका प्रतिक्रमण करते रहें, उसकी निंदा करा करते रहें अपनी खुद की, और उस प्रकार से फिर वैराग में अपना जीवन जिए, उसमें फिर से ना उलझे। इसलिए जिनसे द्वेष रखा कि हम उनका मुंह नहीं देखेंगे कभी, उन्हीं के हाथ में पुत्र बन के पैदा होना पड़ा, स्त्री बन के, दास बन के, दासी बन के, नाना प्रकार की जीव जंतु बन के वहाँ तुम्हें जन्म लेना पड़ा। अर्थात ऐसे द्वेष से ऐसे रूपों में तुम्हें जन्म लेना पड़ा, और करने की इच्छा तो न थी, कहिए यह स्मरण होते हुए इस क्लेशित आत्मा पर जुगुप्सा नहीं आती होगी क्या? जैसे चूहा है, पेड़ों में बंद कर करके छोड़ देते, तो वो भी करेंगे। जैसे जन्मे के मतलब कि घर में जन्मेंगे और जी अपने ले जाते हैं। अरे भाई देखो है? सब तरह की स्थितियां हैं। जंतु देखो, बिना कारण के कार्य होता नहीं, और कारण पूर्वक आगे का कार्य होता है। पूर्व के कारण पूर्वक वर्तमान का कार्य हो रहा है, और वर्तमान के कारण पूर्वक आगे का कार्य होगा। अब देख लो, पहले जो कुछ किया था वो अभी पा रहे हो, और अभी जो कर रहे हो तो आगे पाओगे। जरूरी नहीं है तुमने नहीं किया होगा, उसने किया है, अब कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे संग भी आगे फिर वैसे ही होगा। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को तो उस जाति के फल को भोगने के लिए कोई बाहर के निमित्त चाहिए, तो वो मिले। जिनको अभी आगे के लिए कर्म बांधना है वे ऐसे करेंगे फिर। इन सब बातों को जो है यहाँ पर अपन को विचार करना चाहिए, और विचार इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे फिर ऐसी गलती ना हो। तो एक एक वचनों में उन्होंने बहुत माने अंदर से अपने खुद के अंतरात्मा से ज्ञान में, खुद ज्ञान में जागृति कर करके ये सब विचार कर रहे हैं सब, और सब जीवों की यही दशा है। अधिक क्या कहना, पूर्व के जिन जिन भवांतरों में भ्रांति रूप से भ्रमण किया उसका स्मरण करते हुए अब कैसे जीना, यह चिंता हो गई। माने अब ये विचार चल रहा है, फिर जन्म ही ना लेना पड़े और फिर ऐसा करना ही नहीं, ऐसी दृढ़ता आत्मा में प्रकाशित होती है। जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, जो अपन ने इस प्रकार का सोच लिया, निर्णय कर लिया है, तो अब उसको पूर्ण करना, उस कार्य रूप में परिणत करना, अकेले मात सोच के ही मत रह जाना, अवश्य पूर्ण करना। यही रटन, जीवन चला जा रहा है उसे ना जाने देना। ना जाने देना मतलब व्यर्थ नहीं जाने देना, सार्थक करते हुए जाने देना। जब तक यथा योग जय ना हो जाए तब तक ऐसी दृढ़ता रखना। जब तक हम इन सारे अपने विकारों पर, अपनी कुटेवों पर, अपने दोषों पर विजय प्राप्त न कर लें, तब तक ऐसी दृढ़ता पूर्वक जागृति से जीना।
चाहे जो हो, चाहे जितने दुख आ जाएं, चाहे जितने परिचय हों, चाहे जितनी व्याधियाँ, चाहे जितनी उपाधियाँ, चाहे जितनी आधियाँ आ पड़े, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक कष्ट, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक समस्याएं अथवा मानसिक समस्याएं, जो कुछ भी आ जाए, जीवन काल एक समय मात्र हो, चाहे तो जीवन एक समय बचा हो और चाहे कितने भी दुर्निमित्त प्राप्त हो गए हो, माने खोटे पाप के उदय के निमित्त मिल गए हो, परंतु ऐसा करना ही, उसमें पोस्टपोन नहीं करना कि भैया आप अब आप हमारे बस की नहीं है, हर परिस्थिति में इसको करना है। तब तक हे जीव छुटकारा नहीं, छुटकारा नहीं, ये समझ लेना। जब तक इनसे सब दोषों से विरक्त नहीं होगे तब तक तुम्हारा चतुर्गति संसार के दुखों से छुट्टी होने वाली नहीं है। विचार करना भाई, बहुत सुंदर सुंदर अपने लिए सोचने समझने के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार ओम